कंट्रोवर्सी ज्यादा होगी, प्यार कम हो गया। कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। आज लाइक 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 भरपूर होने चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो आज का जो वीडियो है, कल के मेरे जो क्वेश्चंस थे उनके ऊपर ही आज का वीडियो तो है ही है, लेकिन कुछ धमाके भी होंगे यहाँ पर, कुछ नजरें भी खोली जाएंगी। नजरें मतलब आंखें खोली जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि वीडियो को तो आप लोग लाइक करो ही करो, और भर भर के कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना। और जिन्होंने मेरी कल की 2-3 मैंने पोस्ट आप लोगों के साथ शेयर की थी, वो देखना बिल्कुल भी ना भूलना। वो भी आप एक बार से रीड करके अपनी सजेशन जो है वहां पर लिख देना। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई। लेट क्यों हो गई उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को तो खैर इंटरेस्ट होने ही वाला है इसमें। मैं आज अपनी सिस्टर के घर पर गई थी, तो उसकी वजह यही थी, कल रात का टाइम था कोई 12-12:30 बजे का, तो वो वॉशरूम गई थी। लेकिन जैसे वो हैंड वॉश कर रही थी, तो उस टाइम पर जो एक, ध्यान से सुनना आप लोग ये बात, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे, तो मैं जल्दी से वहां से आ गई। तो उसने बोला वाइपर जो है वो अपने आप से पीछे से उठा, क्योंकि वॉश बेसिन पर जो वो हाथ मतलब वॉश कर रही थी हैंड अपने, तो शीशे में ये चीज उसको नजर आई कि जो वाइपर है वो अपने आप से खड़ा हो गया मतलब हवा में झूल रहा है। तो जब उसने पलट के पीछे देखा तो वो हवा में ही था, एज इट इज ही अभी भी। ठीक है, तो वो कहती ना मैं सामने देख पाऊँ, ना मैं वहां से हिल पाऊँ, ना मैं मुड़ पाऊँ। मतलब वो कह रहा है किसी को आवाज भी नहीं दे सक रही थी। तो मेरे को तो लगा कि हे भगवान, उस टाइम पे हालत क्या होगी कि मतलब बाथरूम में है, भगवान का भी नाम कैसे ले। तो कहती उसके बाद आराम से वो अपने आप वाइपर जो है वो नीचे रखा गया। तो मैं भाग के कहती बाहर आई और उठाया अपने बच्चों को उसने, और ये बताया कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। ठीक है, लेकिन यही मतलब है कि उसने भगवान का फिर बाहर आके नाम लिया या कैसे। अभी मैं फिर कह के उसको, देखिए तुम अपने यहाँ पे पंडित जी को बुलाओ और एक पूजा करवाओ, एक हवन जरूर से करवाओ। ये चीजें मैं बोल के आई हूँ। उसने अपने फादर इन लोग को बताया कि पापा ऐसे हुआ मेरे साथ रात में। डर वाली बात है। और भी बहुत सारे उसको उसने बोला कि एक्सपीरियंस मुझे बहुत हो चुके हैं। तो मैंने भी आप लोगों को बोला था कि कुछ एक्सपीरियंस जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखिए, जब मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रही हूँ ना, कितना नॉर्मल लग रहा है ना, लेकिन जिसके ऊपर बीती है ना उसकी शक्ल देखने वाली थी। जो जब वो मुझे बता रही थी ना, उस टाइम पे भी उसका रंग जो है ना एकदम पीला हो रखा था। लेकिन बताने वाले को तो वही होता है ना कि हम लोग बता रहे हैं, है ना, मतलब इंटरेस्ट लेके सुना भी है ना, बस वही वाली बातें हैं। लेकिन जिसके ऊपर बीती होती है ना, ये वो ही जानता है। तो यही बात है यहाँ पर नन्नू जीजा के ऊपर भी, जिनको बोलते हैं लोग कि लालची थे, उसने लालच की वजह से ऐसे करा, आज उसको ये चीजें जो है भुगतनी पड़ी है, ये हुआ है वो हुआ है ना। तो यहाँ पर जो पुतन परी है और नन्नू जीजा, उसका टॉपिक जो है हमारे साथ आ चुका है। मैंने कल के 3 क्वेश्चन जो है वहां पर छोड़े थे कि कंटेंट वर्ड जो है वो जब से चिंटू छोटा था कंटेंट ही बना हुआ था। जिस टाइम पे बच्चे को मतलब अभी अभी दुनिया में आया है, तो उसको दूर रखना चाहिए ऐसी किरणों से। आपको पता ही है कितना हार्मफुल है, फोन भी है ना। लेकिन ये जो मामा मासी है, ये कंटेंट को ऐसे ले रहे थे कि बिल्कुल उसके मुंह पर ही था। गुलाब सिंह को तो देखो ना, बिल्कुल मुंह के ऊपर ही, ज्यादा खुद भी झुका रहता था, है ना। और साथ में बच्चे के मुंह पर ये सब फोन जो है उसी के ऐसे लाइटें दिखा, देखो कितना खुश हो रहा है, लाइट वगैरह ये सब चीजें कितनी हार्मफुल होती हैं। तो कंटेंट बना के पैसा कमाया, क्यों नहीं कमाया, बिल्कुल कमाया। ये चीज मैंने कल अपने ही एपिसोड में बोली है, पहले कमाया, बहुत कमाया। लेकिन अभी जो है कि एक्चुअली में ये वहीं पर है ना। इस वजह से वो मतलब बच्चा डेली रूटीन जो शेयर करते हैं, तो बच्चा तो आएगा ही उसमें, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, वो तो सब आएगा ही, है ना। लेकिन यहाँ पर पुतन ने जो एक विक्टिम कार्ड खेला है, सिंपैथी लेनी शुरू की है, सिंपैथी लेनी शुरू करी है अपने ही व्यूअर्स की। तो उसने वो चीज जो है, कल मेरा यही क्वेश्चन था कि एक माँ के लिए उसका बच्चा जो है कंटेंट नहीं है, तो एक बाप भी जो है वो रिश्तेदार नहीं है ना। ये चीजें जो है पुतन परी को भी समझनी चाहिए थी, बहुत समझा लिया, शायद उसको ये चीजें अभी समझ में नहीं आएगी। आदमी को ठोकरें लग लग कर ही बातें समझ एक्सपीरियंस होते हैं। तो शायद ये पता नहीं अभी और कितनी ठोकरों के लिए तैयार होकर बैठी है, क्योंकि इसके दिमाग में भरी जा रही हैं बातें। वो कौन भर है, वो चीजें भी आप सब लोगों को ही पता है।
तो चलिए तानपुर वाली दीदी जो आई हुई है वही भर रही है और क्या। लेकिन यहाँ पर मेरे को बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आए हैं, मुझे डीएम भी आए हैं। तो चलिए बातें तो मैं सबकी सुनती हूँ, लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलती हूँ। मुझे कमेंट आया कि डिम्पल दी आप, कमेंट नहीं आया पहले तो मैं अपने क्वेश्चन ही सारे कंप्लीट करूँ। यहाँ पर पुत्तन परी ने एक चीज़ ये भी बोली है, लड़की होना गुनाह है। अगर हम लोग भी उसको नेगेटिव वे में लें तो उस हिसाब से तो बहुत बहुत बुरी बात है, बहुत गलत बात है। तुम्हें तो ये बात बोलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक मर्द को पैदा करने वाली भी एक औरत ही होती है ना। लेकिन मैंने अपनी पोस्ट पर सब कुछ शेयर किया है कि पुत्तन परी को ये वर्ड क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए था, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन करूँगी अभी। जिनको चाहिए वो मेरी पोस्ट जो है वो रीड कर सकते हैं कल वाली। लेकिन यहाँ पर मैं एक ये वाली बात जरूर से बताना चाहती हूँ कि पुत्तन परी के घर भी एक बेटे ने ही जन्म लिया है। शुक्र है उस बात का, शुक्र तो भगवान का नन्नू जीजा को भी करना चाहिए कि शुक्र है बेटा है। नहीं तो मेरे ऊपर ये भी एक एलिगेशन लगता कि बेटी होने पर निकाला गया है घर से। शुक्र है भगवान का बेटा हुआ है। ऐसा तो इतिहास है। बेटियां जो है पहले टाइम पर मतलब अच्छी नहीं मानी जाती थी, लेकिन कुछ घरों में बहुत मानी जाती थी। हमारे टाइम को ही ले ले, 4 बहनें, हमारा भाई नहीं है, लेकिन हमारे कज़न, हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहे, हमारे साथ हमारे कज़न है। आज भी ये बहुत अच्छा प्यार है हम लोगों का, है ना। हमारे पापा के बाद हमारे कज़न है, हमारे ताया जी जो हैं वो हमारे साथ है। हमारा अच्छा बॉन्ड है उनके साथ, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारी उनके साथ। अगर कोई समझे तो, नहीं तो दीवारें बीच में उठ जाती हैं। ये चीज़ें भी सब लोगों ने देखा है ना। तो यही वो बातें हैं। लेकिन मैं एक धमाका करना चाहती थी वो इस चीज़ का कि बहुत लोगों ने मेरे को कल इतने कमेंट्स करे हैं, मेरे को रिमूव भी करने पड़े हैं, तो मैंने वो किए हैं। मैं हमेशा से रिक्वेस्ट करती आई हूँ कि प्लीज़ हमारे कैरेक्टर्स के ही नाम यूज़ किया करें, क्योंकि मेरा भी दिल करता है मैं आप सब लोगों के एक एक कमेंट्स का जो है ना रिप्लाई दूँ, ठीक है। लेकिन कभी भी किसी भी औरत के लिए मतलब गलत ना लिखें, जहाँ फिर किसी आदमी के लिए गलत ना लिखें। ये मेरी वाइटी फैमिली तो नहीं लिखती है, लेकिन जो न्यू व्यूअर जुड़ रहे हैं, जहाँ फिर जो कोई लुढ़के पड़के से आते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसे लिखते हैं। लुढ़के पड़के वर्ड जो है मुझे बोलना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसलिए कहती हूँ कि वो उधर से भेजे जाते हैं, जहाँ फिर फेक आईडी से वो आते हैं और कुछ लिख के जाते हैं कि आप जो है एक फेवर में बात करती हो। मैं बिल्कुल एक के फेवर में बात नहीं करती हूँ, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि हमेशा आदमी भी गलत नहीं होता और हमेशा औरत सहती भी नहीं है। ये इतिहास था औरतों का कि जब औरतें जुल्म सहती थी। आज की तारीख में औरतें जुल्म नहीं सहती हैं, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट हैं और वो जो है जहाँ तो आर जहाँ पार की लड़ाई लड़ती हैं, ओके जी। यहाँ पर औरत जो है वो एक सुनती है लेकिन 100 सुनाती है। ये चीजें सब लोगों ने पुत्तन परी की भी देखी हैं, एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, अब क्या करें, है ना। पुत्तन परी की भी सब लोगों ने देखी है कि कैसे उसने बोला कि मुझे बहुत बुरा लगा कि एक रिश्तेदार ने जब ये बात बोली कि आप लोगों ने कंटेंट बनाकर बच्चे से पैसा कमाया है। लेकिन पुत्तन परी से एक ये भी क्वेश्चन था कि पुत्तन परी उससे पहले क्या हुआ था, क्यों ऐसी वर्डिंग जो है यूज करनी पड़ी रिश्तेदार को, ठीक है। हम लोग भी रिश्तेदारी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बात जो है क्लियर करना चाहती हूँ। कमेंट आज भी पोस्ट के ऊपर ही पड़ा है। कल मैंने 3 पोस्ट जो है शेयर करी थी, देख लेना। किसी एक के ऊपर वो वाला कमेंट है जिन्होंने ये बात जो है मेरे साथ क्लियर करी है ना। तो ये बात उन्होंने बोली है कि नन्नू जीजा को कहा गया है कि ये जो सोशल मीडिया पे हम लोगों ने तुम्हारी फेस वैल्यू बनाई है ना, तो आप जो है हमसे पैसा कमा रहे हो। लेकिन आप जो है अपने बच्चे के नाम ले लेके भी आपने खूब पैसा कमाया है। तो यहाँ पर ये भी बात जो है क्लियर है। तो फिर नन्नू जीजा को ये बात कहते बनती थी, वो तो उनका बच्चा था, है ना। उनकी लाइफ में क्या हो रहा है वो तो वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और पुत्तन परी भी उनकी लाइफ में क्या हो रहा है वो शेयर कर रही है। लेकिन मासी और मामा जान जो है, ठीक है, वो बताए कंटेंट तो उन्होंने यूज किया। कल तो मैंने ये भी चीज बोली थी कि इससे पहले इनके व्यूज बहुत अच्छे थे, इससे पहले ये बहुत पैसा कमा रहे थे, लेकिन अब उल्टा इनका पैसा जो है कम हो गया है। लेकिन
कम हो गया। कंट्रोवर्सी भी तो इन्होंने ही क्रिएट की है, आप लोगों ने देखा इनकी और देख देख के कितने बड़े बड़े लोग जो है वो इंस्पायर हो गए। उन्होंने भी अपने रिश्तों की कहीं ना कहीं धज्जियां नहीं उड़ाई हैं, सोशल मीडिया पर लेके आए हैं वो बात कि हस्बैंड वाइफ का ऐसे ऐसे हमारा रिलेशन जो है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, आपस में थोड़ी बहुत छोटी मोटी फाइट हो गई, लेकिन वहां पर ना तो हस्बैंड सुनता है अपनी वाइफ के लिए, ना वाइफ जो है अपने हस्बैंड के लिए सुनती है। ये एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पर मैं गर्ल का भी, ठीक है। गर्ल को तो सब लोग जानते ही हैं, उसने भी अपने छोटू मियाँ के बारे में कुछ नहीं सुना, तू तड़ाक करके जवाब दिए हैं उन लोगों को जो कहती थी अरे जिज्जी तुम्हें तो ये जीजा को छोड़ देना चाहिए, तुम तो छोटू मियाँ को छोड़ ही दो, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन वो कहती क्यों छोड़े, छोड़ना इतना आसान नहीं है, बच्चा है भाई मेरी लाइफ में, मैं इतनी जल्दी अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती हूँ, बहुत सारी चीजें जो है वो हमें देखनी समझनी पड़ती हैं। तो ये चीजें जो है पुत्तन परी को समझ में नहीं आई, क्योंकि पुत्तन परी का एक्चुअली में जो क्लेश था, एक्चुअली में जो झगड़ा था, एक्चुअली में जो लड़ाई थी वो किसी और की लगाई गई लड़ाई है, ठीक है। उनका जो है वो सच है, यानी कि पुत्तन परी का, लेकिन गर्ल का या फिर गर्ल के नाम वाली का या फिर दिया बाती का, इन सब का सब कुछ फेक है ना। वो फेक जो है वो सबको नजर भी आता है। अच्छा जी, अब उठाई जाती है आवाज, यहां पर एक आवाज ये भी उठाई जाएगी कि हस्बैंड वाइफ जब अपनी सहमति से कुछ खरीदारी करते हैं, कुछ लेते हैं, है ना, तो वो दोनों का इक्वल ही गिना जाएगा, मतलब ये नहीं तेरा जब मेरा नहीं, उसमें बात आएगी। ओके जी। लेकिन यहाँ पर रिश्तों में जब कोई तीसरा आ जाता है वो उसको बताता है कि ये भैया तूने लिया, इससे पहले इनके पास ये नहीं था, इनकी औकात नहीं थी, ये भैया तूने लिया, तूने इनका घर बना दिया, इससे पहले इनके पास ये नहीं था। तो मैं पूछना चाहती हूँ, एक आवाज उठाना चाहती हूँ, क्या उससे पहले नन्नू जीजा के घर रोटी नहीं बन रही थी? इनसे कहीं अच्छा घर कितने साल पहले ही उन्होंने बनवा लिया था, ठीक है। इससे पहले क्या उसको अर्निंग नहीं हो रही थी नन्नू जीजा को, है ना। ठीक है, सोशल मीडिया एक वे मिला है, लेकिन उससे पहले ही वो उस पर एक्टिव था, ठीक है, उसको अच्छी खासी अर्निंग नहीं हो रही थी। लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि उसकी फेस वैल्यू जो है वो बनवाई गई है यहाँ पुत्तन की ओर से, ठीक है। पुत्तन के साथ उसके रिश्ते जो हैं सामने जरूर आए हैं और एकदम से उसके मतलब अप भी हुआ है ना, आप लोगों ने देखा है, व्यूज भी अप हुए हैं, लेकिन इतने भी नहीं हो गए, कंट्रोवर्सी ज्यादा हो गई, प्यार कम हो गया। पुत्तन परी को 9 महीने का प्यार भूल गया, पुत्तन परी को बाद वाला प्यार याद रहा जिसमें कि कंट्रोवर्सी थी, और खुद की ही जूठी ने, पहाड़ों की रानी ने वो सब चीजें जो है क्रिएट करी हैं। अभी कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करें। और एक बात यहाँ पर अपने अपने एपिसोड में ये कहती नजर आती हैं कि ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इमोशनली लोगों को फुल बना रही हैं, इमोशनली। मैंने कल भी बोला था कि पुत्तन परी जो है वीक है, पुत्तन परी वाक्य में ही तरस आता है पुत्तन परी पर कि वो दिमाग से जो है वो इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं सोच रही है ना। लेकिन अचानक से वो झूठी की एपिसोड में ज्ञान की देवी बन जाती है कि रिश्तों को टाइम देना चाहिए, एक बोले तो दूसरे को चुप रहना चाहिए। भैया तुम्हारे कितने फेस है, मतलब रियल लाइफ जो है वो फेक है, एक्चुअली में जो रियल लाइफ है वो कुछ अलग है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि पुत्तन परी के बहुत सारे एपिसोड ऐसे आए जिसमें कि पैसा खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया। हमने जो 4-5 दिन पहले या फिर हफ्ता 10 दिन पहले भी एक एपिसोड जो है मेरे यहीं से रिलीज हुआ था, ये कहते हुए एक क्वेश्चन था कि अभी हर मंथ जो 24-25 तारीख को सैलरी आती है वो कहाँ गई, वो कहाँ चली जाती है? डिब्बे भरवाने में चली जाती है, घर का राशन डलवाने में चली जाती है, या फिर घूमने फिरने में चली जाती है, या फिर कपड़े चीजें खरीदने में चली जाती है? क्योंकि एक बच्चे के ऊपर 70 से 80 हजार रुपया खर्च नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अभी वो स्कूलिंग स्टार्ट नहीं हुई है ना। कुछ इतना बड़ा भी इंटरनेशनल वाले स्कूल में अभी आपने उसको नहीं डाल रखा है ना। बच्चा तो अभी चलना स्टार्ट हुआ है, बच्चे को तो अभी तक हेल्दी डाइट भी नहीं मिली है, ठीक है। और यहाँ पर रिक्वेस्ट करी जाएगी नन्नू जीजा से भी, अगर सोशल मीडिया के थ्रू ही, सोशल मीडिया पर ही आके बार बार पुत्तन पर ऐसे इंसल्टिंग वे में बात करती रहेगी, नन्नू जीजा जो है अभी तक जो है वो शांति नजर आए हैं, लेकिन ऐसे ही इंसल्टिंग वे में यहाँ से बात होती नजर आएगी तो नन्नू जीजा को तो बिल्कुल भी, अपने मम्मी जी को तो बिल्कुल भी, अगर वो रिस्पेक्ट करते हैं, इनके यहाँ पर लेके जाना नहीं चाहिए था। क्यों लेके जाना नहीं चाहिए था? या फिर है
जहाँ नेक्स्ट होगा ऐसे नहीं लेके जाना, बिल्कुल नहीं जाना। एक टाइम था जब मैंने कहा था, आंटी जी से रिक्वेस्ट भी करी थी कि बच्चों के प्यार की खातिर, बच्चों के घर बसाने की खातिर आप एक बार चले जाएं, लेकिन बुजुर्गों को रिस्पेक्ट चाहिए, बच्चों से प्यार चाहिए। बुजुर्ग जो है वो पैसे के भूखे नहीं है, वो उनको सिर्फ इस उम्र में सेवा चाहिए और प्यार चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए। लेकिन पुत्तन परी जो है वो सबको पता है कि अपनी ही झूठी के इशारों पे नहीं कहेंगे, उनकी लाइफ स्टाइल से इंस्पायर है, लाइफ स्टाइल से इंस्पायर है झूठी के पुत्तन, ठीक है जी। तो उस वजह से वो भी चाहती है मैं भी अपने मॉम इन लॉ से जो है अलग ही रहूं, अकेले रहूं, अपनी मर्जी से रहूं, अपनी मर्जी से उठूं, मैगी खाऊं, चाय पीऊं, बस यहीं तक। लेकिन रिश्तों को रिस्पेक्ट दें, ठीक है। एक बच्चा जो है आज ये सब चीजें जो है समझकर अलग चला भी जाता है, अलग हो भी जाता है, लेकिन क्या खुद को माफ कर पाओगी? क्योंकि कर्मा जो है वो 100% लौट आता है। नेक्स्ट जो है वेट एंड वॉच। मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुलाब सिंह के भी घर आएगी बहू, तो यही स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जो चंपा चमेली जो है वो यही चीजें जो है सब करेंगी, उसके लिए आप वेट करिए। नहीं तो कुछ साल का वेट करिए कि पुत्तन परी को टिट फॉर टैट जो है वो जरूर से मिलेगा। फिलहाल तो यही देखा जा रहा है कि यहाँ पर नन्नू जीजा के संस्कार जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, नेक हैं, ठीक है। लेकिन ऑन कैमरा जितनी भी फालतू की यहाँ पर बकवास हुई है, जो भी चीजें हुई हैं वो सारी की सारी पुत्तन परी की ओर से हुई हैं, नन्नू जीजा की ओर से नहीं हुई हैं। लेकिन एक बाप ने अगर गलती से भी अपने बच्चे को याद कर लिया है ऑन कैमरा, तो उसके लिए कितनी गालियां पड़वाई गई हैं, ये चीजें भी सबने देख ली हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी एक तरफ से बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है दोनों ओर से, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि परिवार जो है हर बेटी का, हर बहन का, हर बच्ची का बसना चाहिए और मायके वालों को इसमें सपोर्ट देनी चाहिए, ये कहते हुए कि बिटिया अब अपने घर की हो तो जब भी आओ, अपने पति के साथ जब भी आओ तो हंसी खुशी से आओ, लेकिन लड़ाई झगड़ा करके कभी नहीं आना। तो ये रिक्वेस्ट है डीजे मीको, अगर आपकी बच्चियां जो हैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती हैं तो आपको भी अब जो है सख्त एक्शन ले लेना चाहिए, ठीक है। बाकी जो है वो चीजें तो सबको सब ही क्लियर है कि डीजे मैया भी पूरा साथ देती है। और यहाँ पर जाते जाते जो धमाका छोड़ने वाली हूँ, जाते जाते जो मैं बात करने वाली हूँ वो ये है कि मोटू बिटिया की तरह ही क्या इन लोगों ने भी समझ लिया कि नन्नू जीजा भी जो है वो भी विदा होकर यहाँ पर डीजे लैंड में आ जाए, यानी कि नंदनपुर से वो डीजे लैंड हो जाए। तो ऐसा जो है वो पॉसिबल ना है, ना होगा, ना कभी हुआ है ऐसा। लेकिन मैं हैरान हूँ कि कब से ऐसा होने लग गया कि मतलब लड़कों की भी विदाई होने लग गई है। तो फिर प्लीज होती है कुछ लड़कों की होती भी है, ठीक है। लेकिन अभी जो है लड़कियों की विदाइयों के तो बहुत सारे एपिसोड हम लोगों ने देखे हैं, है ना। तो अब जो लड़कों की विदाई होती है वो भी पता लग जाए, तो यहाँ पर वो भी चीजें सामने आनी चाहिए। लेकिन सिर्फ अच्छा ही अच्छा बनने से मोटू बिटिया के पेरेंट्स को कहती हूँ कि वो चीजें नहीं सुलझती, नहीं समझती। जहाँ फिर आप लोगों ने भी ये मन बना ही लिया है कि हमने अपनी बिटिया को जो है विदा कर दिया है, अब हम जो है अपनी बड़ी बिटिया के साथ खुश हैं, क्योंकि बड़ी बिटिया जो है वो आपके पास है, छोटी बिटिया को आपने विदा कर दिया। ये चीजें सबको समझ में आ ही रही होंगी, है ना। तो चलिए आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। आज लाइक भरपूर होने चाहिए। तो चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।